नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि दवाइयों के इंड नाम से पहचान सकते हैं कि इस दवाई का कहाँ उपयोग होगा। बिल्कुल आसानी से हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में बताने वाले, आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला मेडिसिन की बात करें जो कि अंत में होने वाला है क्या, ओलोल। ओलोल नाम से जो भी मेडिसिन होंगे उसके बारे में जानते हैं। पहला मेडिसिन में लिखा है कि मेटोप्रोलोल का मेडिसिन का, इसमें मेडिसिन में लिखा है कि मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, नेविलोल आते हैं। ठीक है। दूसरा यूज में लिखा है हार्ट रेट तेज होता है तब दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, हार्ट बीट क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा हाई होता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है बहुत अधिक होता है। तो उस कंडीशन में ओलोल नाम का मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगले मेडिसिन की बात करें तो हार्ट अटैक की बात यूज कर सकती, हार्ट फेल्यूर के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है ओलोल नाम से मेडिसिन। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, हार्ट फेल्यूर जैसी क्या हो जाती है समस्या आती है तो उसे भी ओलोल नाम का मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चारों मेडिसिन में से कोई भी उठा के उसे दे दीजिए, बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला यूज में लिखा है कि एनेक्जेटी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम आती है तो उसे भी दे सकती है। उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, माइग्रेन का मतलब ही निकलता है कि उसके सिर में दर्द होना, यानी सिर के आधे पार्ट में दर्द होते हैं तो उस टाइम पर दिया जा सकता है उलूल नाम के मेडिसिन। ठीक है। मेडिसिन में बात की मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, नेविलोल, चार वर्ड याद रखिए, OLOL। ओलोल नाम से जो भी मेडिसिन रहेंगे ये सभी यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नाम यूजेज बहुत से दिख रहे हैं। ठीक है। OLOL याद रखिए, बाकी सब बोल जाइए। ठीक है। इतना यूजेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें दूसरा मेडिसिन में लिखा है कि डाइपिन। डाइपिन जिस मेडिसिन में लिखा होगा उसके बारे में जानते हैं। पहला मेडिसिन की बात करें डाइपिन से तो एम्लोडाइपिन, नेफिडाइपिन, फिलोडाइपिन, क्लिनिडाइपिन, डाइपिन, DIPIN। यहाँ 5 वर्ड को याद करना है। DIPNE, डिपाइन, डिपाइन बोलिए, डाइपिन बोलिए। डाइपिन आसान से याद रखिए, डाइपिन बोलिए। ठीक है। डाइपिन लिखा रहेगा उस वर्ड को याद कर लीजिए, डाइपिन। ठीक है। इसका इस्तेमाल करना है डाइपिन नाम से जो भी मेडिसिन रहेगा। इस्तेमाल की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम आ रही है उस टाइम पर क्या हो जाती है कि एम्लोडाइपिन, डाइपिन नाम का मेडिसिन उठाइए उसे दे दीजिए। इस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। सकती है कि जो आपका हार्ट बीट होता है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एम्लोडाइपिन नाम के मेडिसिन। आपका हार्ट बीट में दिक्कतें आती है तो इस्तेमाल कर सकते। याद रखिए डाइपिन, याद रखिए डाइपिन नाम से जो भी मेडिसिन रहेंगे उसे हाइपरटेंशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइना के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट रिदम में प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाती है माइग्रेन के प्रिवेंशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ केसेस में देखा जाता है। यानी कि बहुत से दवाइयाँ नहीं मिलती तो उस टाइम पर हम डाइपिन नाम के मेडिसिन को उठा कर दे देंगे तो माइग्रेन से रिलेटेड क्या हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको दूर हो जाएंगे, उसके सिर में जो भी दर्द रहेंगे खत्म हो जाएंगे। इतना याद रखिए डाइपिन नाम से जो भी मेडिसिन रहेंगे उसका इस्तेमाल चुटकियों में कर सकते हैं। एम्लोडाइपिन, नेफिडाइपिन, फिलोडाइपिन, क्लिनिडाइपिन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। डाइपिन नाम से मेडिसिन याद हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं प्रील। प्रील, वो प्रील, प्रील नाम से मेडिसिन की बात करते हैं। पहला प्रील नाम की मेडिसिन की बात करें तो इनाप्रिल, रेमिप्रिल, इनाप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल, केटोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, ये सब प्रिल प्रिल नाम आ रहे हैं। प्रिल, प्रिल देखिए एक नाम दिख रहा है आपको प्रिल से, जैसे एक प्रिया नाम से याद रख सकते हैं। लड़कियों का नाम तो जल्दी याद होता है आप लोग को, तो इसलिए इसे प्रिल नाम से याद कीजिए, यानी प्रिल। ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिल नाम के मेडिसिन के बात करें यूजेस के तो यहाँ पे लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हार्ट फेल्यूर को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट अटैक के बाद यूज किया जा सकता है, हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक के बाद यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट में लिखा है कि डायबिटीज में किडनी के प्रिवेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी डायबिटीज कोई भी मरीज है, पेशेंट है, डायबिटीज वाले पेशेंट है तो उसको किडनी को प्रिवेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, किडनी को बचाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिल नाम के मेडिसिन का। और इस्तेमाल कर सकते हैं का प्रिल नाम के मेडिसिन की बात करें तो हाइपरटेंशन तो लिखा है, हार्ट फेल्यूर में लिखा है कि CKD में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। एक नाम बहुत से यूजेज, एक नाम बहुत से यूजेज, यानी प्रिल नाम से मेडिसिन इनाप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल, इनाप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नो। और बात करें तो प्रिंडोप्रिल, ये सभी क्या है, प्रिल प्रिल जो भी मेडिसिन आ रहे हैं, 4 वर्ड्स को याद करिए और बहुत से दवाइयों का नाम याद हो जाएगा। जो भी प्रिल नाम से मेडिसिन होंगे उसका यूजेज बता चुके। हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक के बाद डायबिटीज में जो किडनी की प्रिवेंशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीकेडी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मेडिसिन की। बात करें तो ओलोन, 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 इसका मेडिसिन में बात करें तो प्रेडनिसोलोन। अगला बात करें तो मेथी, लिखा है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन। एक तो प्रेडनिसोलोन, दूसरा बात करें तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, सोलोन, लोन, ओलोन, ओलोन, ओल नाम से याद रख सकते। ओल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कि जमीन के अंदर से निकलता है, ओल होता है, बड़ा सा होता है, इसलिए इसा भी आप अंडे की तरह याद रखिए। ओलोल, ओलोल नाम से जो भी मेडिसिन रहेंगे इसका यूज की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी, अस्थमा को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मनुष्य को क्या किसी प्रकार से एलर्जी जैसी प्रॉब्लम आ रही तो चुटकी में खत्म कर सकते हैं ओलोल नाम से मेडिसिन का यूज करके। अस्थमा में इस्तेमाल किया जा सकता है, स्किन डिजीज में इस्तेमाल कर सकती, एंजाइमा में इस्तेमाल कर सकती, और सोरोसिस जैसी प्रॉब्लम दिखती है, इन्फेक्शन ही होती है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट पेन या बोल सकती है अर्थराइड जैसी प्रॉब्लम आती है तो उसे भी देख सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ओलोल नाम के मेडिसिन का। ब्रेन में स्वेलिंग होता है, सॉक्स जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम आती है तो ओलोल नाम का प्रयोग कर सकते हैं। ओलोल जो भी मेडिसिन होंगे इसका इस्तेमाल बहुत से करते हैं, या एक तरह का बोले तो ओलोल नाम के मेडिसिन जो होते हैं कि स्टेरॉयडल होते हैं। स्टेरॉयडल का मतलब ये होता है कि बहुत से दवाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य दवाई नहीं काम कर दे तो उस टाइम पर ओलोल नाम के मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं उसके बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जी को दूर करने के रूप में, अस्थमा को दूर करने के रूप में, स्किन डिजीज, एक्जिमा या सोरोसिस जैसे प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वाइंट पेन, अर्थराइट्स बहुत से दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं ओलोल नाम की मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा ओलोल नाम से मेडिसिन। दो मेडिसिन है ओलोल, प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन होते हैं, ये सभी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन की। बात करें तो सोन, आप लोग मेडिसिन का नाम सुने होंगे लिस्ट में, सोन लास्ट वर्ड में जिसमें लिखा रहा होगा सोन, 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 बीटा मेथिसोन वाला मेडिसिन, बीटा मेथिसोन, डेक्सामेथासोन, सोन, 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 बीटा मेथिसोन, डेक्सामेथासोन। जिस वर्ड में सोन लिखा होगा उसका बात कर लेते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। पहले मेडिसिन को बता देते हैं, चारों को देख लीजिए। पहला मेडिसिन है बीटा मेथिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और लिखा है कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन। सोन, सोन जिस वर्ड में आ रहा है ये स्टेरॉयडल दवा होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं पे बॉडी में स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन जैसी क्या प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूज में लिखा है कि इन्फ्लामेशन और एलर्जी को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सोन नाम के मेडिसिन का। ठीक है, जिस वर्ड में लिखा रहेगा सोन वह दवा होगा स्टेरॉयडल होंगे। स्टेरॉयडल का मतलब बोले तो स्वेलिंग को खत्म करने के रूप में, इन्फ्लामेशन को खत्म करने के रूप में, एलर्जी को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सोन नाम के मेडिसिन से। सोन, 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 बीटा मेथिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और बोल सकते हैं कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, सोन, सोन, सोन। ठीक है, सोन नाम से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला मेडिसिन में आते हैं जो कि लास्ट वर्ड में आने वाला है कि इरामाइन, इरामाइन। इसमें मेडिसिन की बात कर लेते हैं, इरामाइन में क्या होते हैं, फिनेरा अमाइन, क्लोराफिनेरा अमाइन, डाइफिनेरा अमाइन, ये सभी क्या हो जाते हैं अमाइन, अमाइन आ रहा है, इमाइन आ रहा है, इरमाइन, IRAMINE, लास्ट में IRAMINE। इतना याद रखिए, 6 वर्ड्स को याद रखिए और यू याद हो गया, IRAMINE,
ERAMINE, इरामाइन, 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 इरामाइन से जो भी रहेंगे। इसका इस्तेमाल की बात करें तो एलर्जी को दूर करने के रूप में डस्ट, पोलन और फूड में किसी प्रकार से एलर्जी आपको दिख रही है, इस फूड से एलर्जी है, इस डस्ट से एलर्जी है, इस चीज़ से एलर्जी, उस चीज़ से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं एलर्जी को दूर करने के रूप में। ठीक है, अगला बात करें तो सर्दी जुकाम में छींके जैसी एलर्जी दिख रही है, नाक का बहाना, रनिंग नोज हो रहा है, एलर्जी से हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। खुजली और पित्त जैसी कहते प्रॉब्लम दिख रही है, आपके देह पर देखते होंगे चकोटे चकोटे से दिखता है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोल सकते हैं कि लास्ट वर्ड के प्रीफिक्स नाम देकर इरामाइन का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, खुजली यानी बोल सकते हैं कि पित्त वाला कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसेक्ट बाइट एलर्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते, यानी बोल सकते हैं कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनेरामाइन, क्लोरोफिनेरामाइन, डाइफिनेरामाइन, ये सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इरामाइन, इरामाइन से नाम से याद रख सकते हैं, जितने वर्ड रहेंगे, जितने भी मेडिसिन रहेंगे, इरामाइन से इसका इस्तेमाल इस सभी में कर सकते हैं। एलर्जी, सर्दी जुकाम में छींके आना, पीत, खुजली सब में इस्तेमाल कर सकते, इंसेक्ट बाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं अगले मेडिसिन में लिखा हुआ है कि साइक्लिन, साइक्लिन नाम की मेडिसिन में आते हैं डेक्सोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, लिखा है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये सभी साइक्लिन साइक्लिन नाम के मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो लिखा है कि यूज में अकाइना और पिंपल्स को दूर करने के रूप में, आपके चेहरे पर अकाइना जैसी प्रॉब्लम आ रही है, पिंपल्स बन रही, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है साइक्लिन, साइकिल चलाते रहो, साइकिल चलाते रहो, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और बोल सकते हैं कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लिन, साइक्लिन के समय यानी धूप में चलाते तो उस कंडीशन में पिंपल्स जैसी आती है, अकाइना जैसी बनती है, अकाइना में घाव जैसे हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है साइक्लिन नाम का मेडिसिन का। ठीक है, पिंपल्स को दूर करने के रूप में, अकाइना के दूर करने में। अगला यूज में लिखा है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में, आपके जो होता है इसके श्वास नली में क्या किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूटीआई में इन्फेक्शन होता है, जो यूटीआई होता है, यूटीआई का मतलब हो जाता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है उसकी नली में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं साइक्लिन नाम के मेडिसिन का। साइक्लिन नाम का याद करिए, साइकिल जैसे चलाते हैं साइकिल को याद करिए, और मेडिसिन यूं याद हो गया, यानी डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, यानी पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम आती है, काइना, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, टाइफस और क्लेमिडा, क्लेमिडा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफस को दूर करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है साइक्लिन नाम की मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा साइक्लिन नाम के मेडिसिन का। ठीक है, अगला मेडिसिन की बात करें तो अफील, अफील नाम के मेडिसिन में आते हैं कि सिलिंडा अफील और टेंडला अफील, और आते हैं कि वेंड्रा अफील, एवेनाफिल, फिल फिल अफील, AFIL, जिस वर्ड में अफील लिखा होगा उस मेडिसिन में यूज की बात कर ले तो नापुंसकता को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सॉरी नापुंसकता को लाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि नापुंसकता हो जाता है, यानी बोल सकते हैं कि वह बाप बनने की क्षमता खो देता है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है सिलिंडना फिल, टेंडना फिल, जिस वर्ड में आ रहा है अफील, AFIL, अफील मतलब बोल सकते हैं कि नापुंसकता को खत्म होने से बचाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला मेडिसिन की बात करें तो प्रीफिक्स के रूप में लास्ट वर्ड में लिखा रहेगा, जिसमें ल्यूकास्ट, ल्यूकास्ट, ल्यूकास्ट का मेडिसिन में आते हैं मल्टुलुकास्ट, कास्ट, यानी LUKAST, ल्यूकास्ट, ल्यूकास्ट, जेराफाइल, जेराफाइलुकास्ट, जेराफाइलकास्ट, लिखा है कि जेराफाइलकास्ट, जिसमें लुकास्ट लिखा रहेगा, उसका मेडिसिन के यूज की बात करें तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी
राइनाइटिस के दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जी राइनाइटिस में आएगा, नाक बहना या जैसे छींके जैसी प्रॉब्लम ही आती है तो उसे दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोल्टोलू कास्ट का बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत जल्दी यह रिलीफ करता है, इतना याद रखें। मोल्टोलू कास्ट यह बहुत अच्छा दवा है, ठीक है। अगला में लिखा है एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। एक्सरसाइज करते समय क्या हो जाता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आती है, सांस लेने से रिलेटेड क्या होती है, आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्टोलू कास्ट का, ठीक है। बच्चों में क्या हो, विजनिंग जैसी प्रॉब्लम आती, घरघराहट जैसी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है ल्यूकास्ट मेडिसिन, यानी बोल सकते हैं एडल्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, एडल्ट और बच्चों दोनों में यूज कर सकते हैं ल्यूकास्ट मेडिसिन का। अगले मेडिसिन में आते हैं कि माइसिन। माइसिन मेडिसिन में आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये सभी दवा क्या हो जाती है कि बहुत अच्छा और एंटीबायोटिक दवाओं के समूह में आती है। माइसिन नाम से जो भी दवा रहेंगे वह सब रहेंगे क्या, एंटीबायोटिक, यानी कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो ENT यानी बोल सकते हैं नाक, नाक बोल सकते हैं कि नाक ENT के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ई मतलब हो जाता है आई, इन मतलब हो जाते हैं नोज और टी मतलब हो जाता है कि थायराइड्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक, कान और गले में किसी प्रकार से संक्रमण हो जाते हैं, हमारे नाक में, हमारे कान में और गला में संक्रमण होते हैं तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। माइसिन 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 यूज किया जा सकता है, किल किया जा सकता है कीटाणुओं को, ठीक है। साइनस इन्फेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, STD के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यौन संरचना के दौरान क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के दौरान इन्फेक्शन जो होती है उसको भी दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं माइसिन नाम से मेडिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। देखिए एक म्यूजिक की तरह एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। माइसिन जो भी रहेंगे वह सब रहेंगे एंटीबायोटिक रहेंगे, ठीक है, कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाले मेडिसिन रहेंगे माइसिन नाम से मेडिसिन, ठीक है। अगला मेडिसिन में आते हैं, प्रीफिक्स में आएंगे क्या, फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन, जिस वर्ड में फ्लोक्सासिन रहेंगे ये भी कहेंगे एंटीबायोटिक रहेंगे। फ्लोक्सासिन, 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 मेरे साथ बोलिए फ्लोक्सासिन। पहला मेडिसिन में आता है ओफ्लोक्सासिन, नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। पहला मेडिसिन बात किया ओफ्लोक्सासिन, दूसरा बात की नॉर्फ्लोक्सासिन, तीसरा बात की सिप्रोफ्लोक्सासिन, चौथा बात करिए तो लीवोफ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन, याद करिए फ्लोक्सासिन, जिस वर्ड में फ्लोक्सासिन रहेंगे वो भी एंटीबायोटिक रहेंगे, ठीक है। इस्तेमाल की बात करते हैं UTI में इस्तेमाल किया जा सकता है। UTI ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन में जहाँ से फॉर्मेशन करते उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्लोक्सासिन, नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ठीक है। ENT में इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। नाक, कान और गले में इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोट का इन्फेक्शन को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं हमारे माउथ में इन्फेक्शन होती है तो उस कंडीशन में फ्लोक्सासिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लंग्स इन्फेक्शन को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगला मेडिसिन की बात कर लेते हैं तो नाजोल। नाजोल नाम से मेडिसिन की बात करें तो कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मीनाकोनाजोल और बोल सकते हैं कि लिट्राकोनाजोल, कोनाजोल, नाजोल, नाजोल, इन्हें बोल सकते हैं ना मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से ना जाना है तो ना जाना है, यानी बोल सकते हैं कि किसी भी खराब जगह पर नहीं जाना, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जैसी होती है तो वहाँ पर नहीं जाना, इन्हें बोल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला नाजोल मेडिसिन होते हैं। नाजोल, हम वहाँ पर ना जाएंगे, वहाँ पर गंदगी यानी फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को उसके बॉडी में फंगल इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम है दिख रही व्हाइट से फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में लिखा कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और लिखा है क्या मीकोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। जैसे क्या बोलते हैं कि ये सभी जितने भी मेडिसिन है सभी क्या बोलते हैं कि सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अगला मेडिसिन में आते हैं, बात करें तो डाजोल। डाजोल, डा 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 डाजोल, ड से याद कर सकते हैं आपके पेट में, ड से पेट में। अजीब लग रहा है ना, ड से हम कैसे पेट में आ गए उसे बता देते हैं। ठीक है, अल्बेंडाजोल में लिखा है क्या, मेबिडाजोल और मिट्रोनिडाजोल। अल्बेंडाजोल, मेबिडाजोल, मिट्रोनिडाजोल, ये सभी ड ड ड ड आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, डाजोल 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 डाजोल, अल्बेंडाजोल, मेबिडाजोल, मिट्रोनिडाजोल, ये सभी डाजोल रहेंगे। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यूजेज में लिखा है कि राउंड वार्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पेट में जो रहेंगे कि प्रॉब्लम में रहेंगे उसको दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पेट में कहीं पर भी क्या हो जाता है कि जो भी कीटाणु बने रहेंगे उसको खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी लिखा है कि राउंड वार्म, राउंड आपका राउंड राउंड आपके पेट के राउंड में जहां पर भी इंफेक्शन रहेंगे, जहां पर भी क्या कीटाणुओं का संक्रमण रहेगा उसको टेक करने के लिए में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक वार्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं, पिन वार्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रेड वार्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सभी पॉइंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं डाजोल नाम के मेडिसिन को। इजी वे में आप लोग को याद हो चुका होगा डाजोल नाम की मेडिसिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। इतने मेडिसिन को बताया है, आसानी से आप लोग याद कर चुके होंगे आई होप। और इसमें आपको भी अभी भी किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। और अगले में टॉपिक में किस तरह का आप वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए अभी भी। ठीक है, इतना से आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो अगला टॉपिक कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। और इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेरा टीम आपको प्रोवाइड कर देगा इसका पूरा नोट्स। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।